हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हमारे चैनल क्रेजनवेश 17 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा जो पात्रता परीक्षा अभी जो दिसंबर में प्रस्तावित है, उसके होने के बाद जो शिक्षक प्राथमिक शिक्षक के चयन परीक्षा जो ले जाएगी, जिसको मेंस कहते हैं, वो 2024 या 25 या 26 में ली जा सकती है। लेकिन इसके लिए सिलेबस क्या रहेगा और इसकी सारी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की पात्रता परीक्षा के लिए लगातार फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो कि नवंबर अक्टूबर के माह तक भरे जाएंगे, लास्ट तक। इसके लिए जो सिलेबस था वो पात्रता परीक्षा 2022 से जो है, तो इसमें नियम में बदलाव आया कि अब पहले तो ये होता था कि 2022 तक एक पेपर दे के टीचर बन जाते थे। चाहे आप उसको पात्रता समझो, चाहे उसको चयन समझो, कुछ भी समझो, चाहे भर्ती परीक्षा समझ लो। लेकिन अब 2 पेपर लेने का नियम, जैसा कि 2022-23 से शुरू हो गया है। तो इसमें यह है कि पात्रता परीक्षक फॉर्म भरे जा चुके हैं, भरे जा रहे हैं प्राथमिक शिक्षक। इसके बाद आपकी चयन परीक्षा होगी। जो लोग इसमें पास हो जाएंगे वही चयन परीक्षा के लिए वैलिड होंगे। फिर चयन परीक्षा से मेरिट बनेगी, काउंसलिंग होगी, इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन इस समय यह है कि जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो सिलेबस है, इसमें देखिए कि आपको अभी तक यही सिलेबस रहा है जब से शिक्षक भर्ती शुरू हुई है। लेकिन 2022 के बाद ये जो 2 ठो पेपर का कॉन्सेप्ट आया है, 2 पेपर का मेंस होगा अभी, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसमें देख लीजिए कि पहला जो विषय है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। टोटल 150 अंक का है, 30 नंबर का आता है और इसके लिए 30 नंबर ही मिलते हैं। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर रहता है। भाषा 1 लैंग्वेज है, भाषा 2 लैंग्वेज है, तीसरा गणित है और 5वें नंबर पे पर्यावरण अध्ययन है। सभी 30-30 नंबर के 150 नंबर से आपके पूछे जाते हैं। प्रथम भाषा में 3 से 4 भाषाएं होती हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। कोई आप पहली भाषा ले सकते हैं। उन्हीं 4 में से आप दूसरी भाषा का भी चयन कर सकते हैं। लेकिन दोनों भाषा एक नहीं हो सकती हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं। लेकिन इसमें जो है, तो अब जैसे कि मेंस जो है वो सभी स्टेट, चाहे बिहार हो, राजस्थान हो और छत्तीसगढ़, अन्य स्टेटों में जहाँ पे मतलब प्री और मेंस पेपर होता है, पेपर देने के बाद दूसरे पेपर से सिलेक्शंस होते हैं, वहाँ का सिलेबस के अनुसार आप ये समझ लो कि अगर आप प्री निकाल चुके हैं 2022 में, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो और कुछ नंबर से रह गए हैं, लेकिन वो अब मेंस देंगे डायरेक्ट, या फिर नए लोग जो हैं फॉर्म भर रहे हैं और वो इस पेपर को पास करने के बाद पात्रता और मेंस में जाएंगे। अब आप ये समझिए कि यहाँ पे फॉर्म भरते समय इलेक्टिव भाषा जो है, इलेक्टिव है कि आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में किसी में से एक भाषा ले सकते हैं आप प्रथम में। इन्हीं भाषाओं में से जो प्रथम भाषा लिए हैं उसको छोड़कर उन 3 भाषाओं में से दूसरी भाषा ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट में आपने हिंदी लिया, सेकंड में संस्कृत या इंग्लिश ले लिए। तो इसी तरह दोस्तों, अब ये है कि जैसे कि हम मेंस के सिलेबस की चर्चा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मेंस के सिलेबस में आप 100% ये समझो कि ये जो बाल विकास का विषय है, ये जो बाल विकास का विषय है, ये तो ये समझिए कि मेंस में बहुत मुश्किल है। बाल विकास नहीं आएगा, 100% है। भाषा 1, भाषा 2 इलेक्टिव नहीं हो सकती। वहाँ पे हिंदी रहेगी और द्वितीय भाषा इंग्लिश। इस तरह आपको पहला तो बाल विकास नहीं आएगा, हिंदी रहेगी आपकी और इंग्लिश रहेगी। पहली बात ये समझ लीजिए कि पेपर या तो 100 नंबर का होगा या कि फिर 150 नंबर का होगा, दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पे विषय जो हैं वो आप ये भी समझ के रखिए कि ये समझ के रखिए कि आपको बाल विकास नहीं आना है, हिंदी आएगी, दूसरा नंबर है इंग्लिश आएगी।
हिंदी के बाद इंग्लिश आएगी, चाहे 20 नंबर के हों, चाहे 10-10 नंबर पे आएँ, मतलब हिंदी और इंग्लिश आएगी। तीसरे नंबर पे आपको मैथ भी देखने को मिलेगी, मैथ देखने को मिलेगी जो कि नॉर्मली रहेगी 1 to 8 तक। पर्यावरण भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमारा मतलब ये है पर्यावरण 3 नंबर, और 4 नंबर पे आपका पर्यावरण हो गया, मैथ और पर्यावरण। मेंस में कुछ नए सब्जेक्ट जोड़े जा सकते हैं, जिनमें से है आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान, यह सामान्य ज्ञान आपका 5वां नंबर का विषय होगा। 6वां नंबर का आपका होगा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान दोस्तों, इसी तरह आपका एक और सब्जेक्ट 2 ठो और हो सकते हैं। 7वें नंबर पे आपका होगा रीजनिंग। ऐसा सभी स्टेटों में हुआ है जहाँ जहाँ पे मेंस पेपर लिए जा रहे हैं प्राथमिक चयन परीक्षा के, इस हिसाब से। और 8वें नंबर पे आपकी कंप्यूटर की मतलब कंप्यूटर के सब्जेक्ट भी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, ये 8 विषय आपसे पूछे जा सकते हैं और 100% श्योर है कि 8 विषय पूछे जाएंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसका इंतज़ार करिए, वहाँ पे सिलेबस क्या होगा वो निर्धारित हो जाएगा। लेकिन अभी अगर हम हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण, बाल विकास को छोड़ के मेंस की तैयारी के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण, इन 4 को अगर अभी हम कंप्लीटली पढ़ लेते हैं, फिर हमारे पास 4 विषय रह जाएंगे, जिसमें से हमारे पास सामान्य विज्ञान होगी, ठीक है, सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, एक होगा कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा। तो जब हम वो 4 विषय पढ़ लेंगे और 4 विषय के बाद हमारे पास शेष 4 विषय रहेंगे, तो इन विषय को हमें दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम सिर्फ इनका रिवीजन करते चले जाएंगे और न्यू विषय जो ऐड होंगे उनको हम शुरू से पढ़ेंगे। इस तरह हमारे समय की बचत होगी और मेंस की तैयारी हम जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। नहीं तो अगर हम इनकी भी तैयारी अभी से नहीं करेंगे तो फिर वो मेंस जो होगा उसमें हमें सब की तैयारी इकट्ठा करना पड़ जाएगा, क्योंकि मेंस का सिलेबस जो है वो जल्द ही निर्धारित होगा, जिससे कि हमें सारी प्रक्रियाएं पता चल जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि वो सारे सब्जेक्ट, कंप्यूटर आपका, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, रीजनिंग, ये 4 विषय ऐड होने वाले हैं। बाल विकास शिक्षा शास्त्र बिल्कुल भी नहीं आएगा आपके मेंस की परीक्षा में। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, टोटल 8 सब्जेक्ट आएंगे। पेपर 100 नंबर का 150 का हो सकता है। इसलिए अभी अगर हम आधे भाग को पढ़ लेंगे, नोटिफिकेशन आने के बाद आधा हमको पढ़ना आसान हो जाएगा, जिससे पेपर में हम अच्छे नंबर ला पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम भाग में बात करेंगे कि तैयारी हमको ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे करना है।